कालिदास पाठ का अगला पैराग्राफ देखिए। वस्तुतः कालिदासा से, वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतमा भारतीय कविरस्ति। वस्तुतः यानी कि वास्तव में कालिदास भारत के मूर्धन्यतम सर्वश्रेष्ठ कवि अस्तिमिस कवि हैं। वास्तव में कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एकतस्य तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एकतस्य तस्य यानी कि एक तो तस्मिस उनकी कृतिषु यानी रचनाओं में काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। काव्यों के उचित गुणों का समाहार यानी समूह दृश्यते मीन्स दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष यानी दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत् राजते, और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता को वहाँ तत् राजते मीन्स वहाँ पर सुशोभित किया गया है। काव्योत्कृष्ट दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्म अनुभूति नाम्नी इंद्रधनुषा कस्यापि साहृदयं चित्तमां वर्जितुं पारयति। काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कश्यापी सहृदय किसी के भी हृदय को चित्त वार्जितुम पारयति किसी के भी हृदय को जीतने में समर्थ है। प्रकृतिरपि जड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी चरित वाचरति। प्रकृति स्वजड़त्व यानी प्रकृति भी स्वजड़त्व मीन्स अपनी जड़ता को विहाय मीन्स त्याग करके सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति सभी मानवों के साथ सहचर के रूप में आचरति मीन्स आचरण करती है। रघुवंशीय दिग्विजयार्थ प्रतिष्ठस्य रघो सभाजनम वन वृक्षा प्रसून। अच्छा पहले दोबारा देखिए इतना। वस्तुतः कालिदासा मूर्धन्यतम भारतीय कविरस्ति। वास्तव में कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। एकतस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते। उनकी कृतियों में काव्यों के उचित गुणों का समाहार यानी समावेश या समूह दिखाई देता है। अप्रत्यक्ष यानी दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति सर्वांगीणता तत् राजते। दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता वहाँ पर सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनुषा कस्यापि साहृदयं चित्तं वार्जितुं पारयति। काव्य की उत्कर्ष कहाँ गया? काव्योत्कर्ष दृष्टया तस्य काव्येषु मानव मनसा सूक्ष्म अनुभूति इंद्रधनुषा कस्यापि साहृदयं चित्तं वार्जितुं पारयति। काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्यापि सहृदय किसी के भी हृदय को चित्त मार्जितुं पारयति किसी के भी हृदय को जीत सकता है, जीत लेता है। प्रकृतिरपि स्वजड़त्वं विहाय प्रकृति भी अपनी जड़ता को विहाय में त्याग करके सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति सभी मानवों के प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग करके सभी से मानव सहचर के रूप में आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थ प्रतिष्ठस्य रघो सभाजनम वन वृक्षा प्रसून वृष्टिभिः संपादयन्ति। रघुवंशे यानी कि रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान किए हुए रघु के सम्मान को वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा से संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय की ओर प्रस्थान किए हुए राजा रघु की सभा में वन के वृक्ष प्रसून वृष्टिभिः संपादयति फूलों की वर्षा से उन संपादित करते हैं। मेघे विहरोत्कंठतस्य यक्षस्य प्रेम विहलताया अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते। मेघ विहरो यानी मेघे विहरोत्कंठतस्य यक्षस्य प्रेम विहलताया अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते। मेघदूत में यक्षिणी के विरह में मेघदूत में विरही यक्षिणी के प्रेम की व्यवस्था अथवा व्याकुलता का वर्णन किया गया है। मेघदूत में विरही यक्षिणी के प्रेम और व्याकुलता का
वर्णन किया गया है। तत्र बहान्त्या प्रकृत्यो मम स्पर्श वर्णम अस्ति। तत्र बहान्त्या वहाँ पर बाहरी और आंतरिक प्रकृतियों का मम स्पर्शी वर्णन भी है। तत्र बाह्यंत्या, बाह्य मीन्स बाहरी, अंता मीन्स अंदर, वहाँ पर बाह्य और आंतरिक प्रकृति का भी मम स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघा धूम ज्योति सलिल मरुलता सन्निपातो न भूत्वा एक संवेदनशीला मानव प्रेमरा प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि में मेघ, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का एक समूह न होकर संवेदनशील मानव के समान एक संवेदनशील प्राणी है। दोबारा देखिए, कवि दृष्टि यानी कवि की दृष्टि में मेघ, धूम, ज्योति, तशिल मरुलताम सन्निपातो न भूत्वा एक संवेदनशीला मानवोपमा प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ, धुआं, प्रकाश, जल, वायु एक समूह न होकर के मानव की तरह एक संवेदनशील प्राणी है। सा रामगिरे आरभ्याम लंका यावत यस्य कश्यापि सन्निधि लभते। सा रामगिरे और वह रामगिरी में से आरंभ होकर जिस किसी का सानिध्य प्राप्त करते हैं। सा रामगिरी और वह रामगिरी से आरंभ होकर यावत मीन्स आरंभ होकर लंका तक यस्य कश्यापि सन्निधि लभते, जिस किसी का भी सानिध्य प्राप्त करते हैं। तस्में हर्षोल्लातम विरसति, उनमें हर्ष और उल्लास का वितरण कर देते हैं। शकुंतल नाटके पतिगृह गमनम काले आश्रम पादपा स्वभागन्य शकुंतलाए आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के पादप यानी कि वृक्ष लताएं स्वभगनियाँ अपनी बहन शकुंतला को शकुंतला नाटके पतिगृह गमनम काले आश्रम पादपा स्वभागन्ये शकुंतलाए आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पति गृह गमनम काले यानी पति के घर जाते समय आश्रम पादपा आश्रम के वृक्ष लताएं स्वभागन्य अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि यानी आभूषण समर्पयन्ति में समर्पण करते हैं। हरिण भार का तस्या मार्ग अवरोधम कृत्वा, हरिण नामक बालक तस्या मार्ग विरोधम कृत्वा, उनका तस्या मीन्स उनका, मार्ग अवरोधम मीन्स मार्ग रोक करके, स्वकीयम निश्चल प्रेमम प्रकटयति, स्वकीयम मीन्स अपना, निश्चल प्रेम प्रकटयति मीन्स प्रकट करता है। एवमेव नद्धा प्रेयश्च इवाचरन्ति, सूर्य अरुणोदय वेलायाम स्वप्रियतमा नालिन्यम तुषार बिंदु रूपाणी आश्रूणी स्वकरे परिमर्जति। एवमेव नद्धा प्रेयश्च इवाचरन्ति यानी कि इस प्रकार नदियाँ भी उनके प्रति प्रेम का आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय व्यालाम, सूर्योदय की बेला में सूर्य अपनी प्रियतमा कमलनी को तुषार बिंदु रूपण यानी ओस के बूंद में आश्रूणी स्वीकरे परिमर्जति, आंसुओं से अपनी किरणों से आंसुओं को पोंछता है। ओस रूपी बिंदु के किरणों से उनके आंसुओं को पोंछता है। ये पैराग्राफ दोबारा देख लीजिए। कहाँ गया, कहाँ से था? मेघे विहरोत्कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विहलताया अद्वितीय सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघ यानी मेघदूत में विरही यक्षिणी के प्रेम विहलता अद्वितीय सृष्टि परिलक्षिते। विरही यक्षिणी के प्रेम का एक नया प्रेम को एक मेघदूत में विरही यक्षिणी के अद्वितीय प्रेम को प्रकट करता है। तत्र बाहंता, वहाँ पर बाहंता यानी बाहरी और आंतरिक प्रकृतियों यानी प्रकृति का मम स्पर्शी वर्णन अस्ति यानी मम स्पर्शी वर्णन है। वहाँ पर प्रकृति का बाहरी और आंतरिक मम स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टया मेघा धूम ज्योति सलिल मरुलता सन्निपातो न भूत्वा, कवि की दृष्टि से यानी कवि दृष्टि से बादल, धूमिस धुआं, ज्योति यानी प्रकाश,
सलिल मानी हवा, मरुलता मीन्स मिट्टी और लताएं, सन्निपातो न भूत्वा एक समूह ना होकर, सन्निपातो यानी समूह, न भूत्वा मीन्स ना होकर के, एक संवेदनशीला मानवोपमा प्राणी अस्ति, एक संवेदनशील मानव जैसा प्राणी है। स रामगिरे आरंभ्य लंका यावत यस्य कश्यापि सन्निधि लभते, सामीश्वर रामगिरी से लंका आरंभ्य लंका के आरंभ तक, यावत यस्य जिस किसी का भी, कश्यापि सन्निधि लभते जिस किसी का भी सानिध्य, लभते मीन्स प्राप्त करता है, तस्में हर्षोल्लास वितरति उसे हर्ष और उल्लास, उसमें हर्ष और उल्लास का वितरण कर देता है। शकुंतला नाटके पति गृह गमन काले आश्रम पाद, शकुंतला नाटक यानी शकुंतला नाटक में पति गृह गमन काले पति के घर जाते समय आश्रम पादपा आश्रम के पेड़ पौधे या लताएं स्वभगन्य अपनी बहन शकुंतला को आर्भाणी समर्पयन्ति आभूषण समर्पित करते हैं। हरणाभरका तस्या मार्गावरोधम कृत्वा, हरणाभरक यानी हरणा नामक बालक तस्या मार्ग, हिरण का बालक, तस्या मार्ग अवरोधा उनका मार्ग रोक करके, स्वकीय निश्चल प्रेमम प्रकटयति अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवमेव नद्दा प्रेयस्य इवाचरन्ति इस प्रकार नदी भी अपनी प्रियतमा को, अपने प्रेम को, इस प्रकार नदी भी प्रेयस्य अपने प्रेम को प्रकट करती है। सूर्य अरुणोदया वेलाया स्वप्रियतमा नालिन्या, सूर्य अपनी किरणों से, अरुणोदया मीन्स अपनी नवीन किरणों से, स्वप्रियतमा अपनी प्रिय नलिन्या यानी कि कमलनी के में, तुषार बिंदु रूपेण यानी ओस की बूंद के रूप में, अश्विनी स्वकरे परिमर्जती आंसुओं को अपनी किरणों से पोंछता है। द्वारा देख लिया ना, सूर्य अपनी प्रियतमा कमलनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपनी किरणों से पोंछता है। ठीक है, अब इसके आगे चित्रण है सुमेधा और चपला का। अब उसके आगे डालेंगे विनय का चित्र लिखवाया था, इसके आगे डालना है सुमेधा का चित्रण और फर्स्ट हेडिंग डालना है परिचय। सुमेधा का चित्रण और उसमें डालना है पहले हेडिंग परिचय। लिखिए इसमें सुमेधा विनय की पुत्री एवं रामनाथ की पुत्र वधू है। सुमेधा विनय की पुत्री एवं रामनाथ की पुत्र वधू है। सुमेधा विनय की पुत्री एवं रामनाथ की पुत्र वधू है। पुत्र वधू है। इस नाटक में वह स्त्री का प्रमुख पात्र है। इस नाटक में वह स्त्री का प्रमुख पात्र है। इसके बाद पहले एक डालना है पति परायणता स्त्री। पहले डालेंगे पति परायणता स्त्री। इसमें लिखेंगे लिखिए इसमें सुमेधा पति परायण स्त्री है। सुमेधा पति परायण स्त्री है। वह अपने पति के घर को ही स्वर्ग मानती है। पति के घर को ही स्वर्ग मानती है। स्वर्ग मानती है।
अपने पिता द्वारा भी वह अपने ससुर का अपमान नहीं सहन कर पाती है। पिता द्वारा भी वह अपने ससुर का अपमान सहन नहीं कर पाती है। अगली एक डालेंगे प्रगतिशील विचारों वाली। प्रगतिशील विचारों वाली। प्रगतिशील विचारों वाली इसमें लिखेंगे प्रगतिशील विचारों वाली। सुमेधा प्रगतिशील विचारों वाली। सुमेधा प्रगतिशील विचारों वाली स्त्री है। वह नवयुवतियों को प्रताड़ित करने का कारण माता पिता की महत्वाकांक्षा को मानती है। अगली एक डालना है धैर्यशालिनी एवं उदार हृदया। धैर्यशालिनी एवं उदार हृदया। इसमें लिखेंगे धैर्य व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो उसे विपत्तियों में उबारने में सक्षम है। वह धैर्यपूर्वक जीवन में आने वाले सभी दुखों को सहन करती है तथा सास ससुर को अपना सब कुछ मानकर उनका हृदय भी जीत लेती है।
अगली हेडिंग डालेंगे आदर्श भारतीय नारी। आदर्श भारतीय नारी। आदर्श भारतीय नारी। इसमें लिखेंगे सुमेधा इस नाटक की, सुमेधा इस नाटक की एक अकेली ऐसी पात्र है, एक अकेली ऐसी पात्र है जो भारत की नारियों के लिए पात्र है, जो भारत की नारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर, भारत की नारियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर उनको जीवन में उतारने का संदेश नहीं दिया, उनको जीवन में उतारने का संदेश नहीं दिया, संदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन को नहीं दिया, बल्कि जीवन को सुखमय बनाने का संदेश दिया, बल्कि जीवन को सुखमय बनाने का आदर्श प्रस्तुत किया, जीवन को सुखमय बनाने का आदर्श प्रस्तुत किया, बनाने का आदर्श प्रस्तुत किया। ये चलचित्र आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बस एक चलचित्र बचा है जो है चपला का। ठीक है।